हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 30। इसमें हम अपना सप्ताह 16 शुरू करेंगे, इसमें हम अपना दिवस 1, 2, 3 करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें है हमारा पाठ 7, पानी है अनमोल। आज जो सारे प्रश्न हैं आपके वो पानी के ऊपर हैं। ठीक है, तो चलिए सप्ताह 16 का दिवस 1 शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। सब बच्चे चैनल को पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। कर लिया सबने? वेरी गुड। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 86। आपकी जो किताब है पाठ्य पुस्तक, उसका पेज नंबर 86 निकालिए, 86। उस पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और बताइए। मतलब हमें उसको देखकर बताना है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बताओ जरा बेटा, क्या क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। बारिश, बादल, घर, पहाड़, पेड़ पौधे, पत्थर, ये सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ हमने लिख लिया। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है चित्र कौन से मौसम से संबंधित है। बेटा, बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम से संबंधित होगा। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपने कई बार बारिश होते हुए देखी होगी। अनुभव के आधार पर बारिश के बारे में 3 बातें लिखिए। बेटा, जब बारिश होती है तो क्या क्या होता है जरा बताओ। देखो, बारिश के मौसम में मौसम ठंडा हो जाता है और बारिश होने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है ना। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और बारिश से किसानों को बहुत लाभ भी होता है। ठीक है, उनकी फसलों को पानी मिल जाता है। तो बारिश का ये हमारा अनुभव है। 3 बातें लिखनी थी जो हमने लिख दी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3। नीचे दी गई सूची में से आप बारिश से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए जो बारिश से रिलेट है, मतलब जो बारिश से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बर्फ, बर्फ से बारिश का कोई मतलब नहीं है। आम से बारिश का कोई मतलब नहीं है। आइसक्रीम से बारिश का कोई मतलब नहीं है। रेनकोट, रेनकोट हम बारिश में ही पहनते हैं। ठीक है, तो इस पर गोला लगाइए। धूप का चश्मा, बारिश में थोड़ी ना पहनेंगे धूप का चश्मा। छाता, हाँ भाई, छाता भी बारिश में ही हम यूज़ करते हैं। ऊनी टोपी, ऊनी टोपी तो हम ठंडों में लगाते हैं ना। आगे देखो बौछार, बौछार मतलब बारिश का हिस्सा है एक। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी बारिश में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो जो जो हमारे बारिश से संबंधित है उन पर हमने गोला लगा लिया है। तो हो गए सबके अभ्यास क्रमांक 2 और 3। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपने बारिश को जमीन पर सीधा या तिरछा गिरते हुए देखा होगा। आपने देखो कभी बारिश ऐसे होती है, ऐसे सीधी 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 सीधी, है ना। कभी कभी ऐसे तिरछी सी होती है ना। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? कभी कभी बारिश की दिशा बदल जाती है। सोच कर लिखिए क्यों क्यों बदल जाती है भाई? हवा के कारण। जिधर की साइड हवा चलती है बारिश की दिशा भी उधर ही बदल जाती है। ठीक है, आगे देखें अभ्यास क्रमांक 5। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें इनमें से देख के सही विकल्प करने हैं। देखिए, तेज बारिश में पानी कैसा दिखता है? जब बारिश बहुत तेज होती है ना तो पानी हमें ऐसा 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 दिखता है, ऐसा ऐसा, है ना। मतलब एक लंबी रेखा या चद्दर की तरह, जैसे चद्दर बन गई हो, है ना। तो तेज बारिश में पानी रेखा या चादर की तरह दिखता है। दूसरा, बारिश में आसमान में क्या हो जाता है? बादल छा जाते हैं। लंबे समय तक बारिश ना होने से, जब काफ़ी समय तक बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तब बाढ़ आ जाती है। ठीक है, हो गए सबके प्रश्न। चलिए तो आगे चलते हैं अब हम अपने दिवस 2 पर। सप्ताह 16 का दिवस 2, अभ्यास क्रमांक 1।
आपके द्वारा पढ़ी या सुनी हुई बारिश की कोई कविता या गीत लिखिए। ठीक है, बारिश के बारे में कोई गीत लिखना है, जैसे कि बरखा रानी लाती हो तुम खूब पानी, खेतों में हरियाली लाती सबके मन को खूब भाती। ठीक है, इस प्रकार से एक कविता लिखनी थी। तो कैसी लगी बेटा आपको कविता, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। देखो, बारिश का पानी धरती या भूमि पर गिरता है, कुछ समय पश्चात धरती या भूमि सूख जाती है। बताओ बेटा पानी कहाँ जाता है। तो देखो, पानी क्या होता है, जब कच्ची जगह पे होता है तो वो मिट्टी में अंदर चला जाता है पानी। सड़कों पर होता है तो सड़क चिकनी होती है तो नालियों में बह जाता है पानी। ठीक है, और जैसे कहीं गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, तो जब धूप निकलती है तो पानी भाप बन जाता है पानी, और उड़ जाता है भाप बन के, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि पानी जमीन के नीचे चला जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। हो गए दोनों प्रश्न। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। बारिश का पानी मिट्टी के सूखने एवं बह जाने के पश्चात कहाँ कहाँ एकत्रित हो जाता है। जब बेटा पानी बहने बहुत सारी बारिश होती है तो पानी बह बह के कहाँ चला जाता है, नालियों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, कुओं में, इन सब में एकत्रित हो जाता है। और कहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी मिलने के स्थान दिए गए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। पानी, जहाँ पर पानी मिलता है, जैसे नदी, नदी कहाँ पे है, देखो और ये रही नदी। लगाओ मेरे साथ साथ, नहीं तो फिर भूल जाओगे। मैं आप ही की वजह से नहीं लगाती हूँ। अब दूसरा है तालाब। तालाब देखो ये रहा दूसरी लाइन में, मिल गया तालाब, तालाब। तीसरा है झील, देखो ये रही झील। आगे देखो कुआं, ये रहा कुआं। आगे है सागर, ये रहा सागर। मिल गया, हो गया बेटा सबका। चलिए तो आगे चलते हैं। और किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें अपने गांव का या शहर का नाम ज़रूर बताएं। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह 16 के दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1। पानी आपके घरों में नलों तक कैसे पहुंचता है बेटा। आपके घर में जो नल है वो पानी कहाँ से आता है, घर की छत पर रखी बड़ी टंकी के माध्यम से नलों तक पानी पहुंचता है। आपने देखा होगा घर के ऊपर एक बड़ी सी टंकी लगी होती है, उसमें से पानी आता है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2। आपके स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है बेटा। तो बेटा हमारे स्कूल में नल द्वारा पानी की व्यवस्था है। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पता करके लिखिए कि पक्की सड़कों पर बारिश का पानी जल्दी क्यों सूख जाता है। क्यों बेटा, सड़कें चिकनी होने के कारण उनका पानी नालियों में बह जाता है या फिर भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए सड़कों का पानी जल्दी सूख जाता है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4। दिए गए शब्दों के चित्र से एक पोस्टर चित्र बनाइए। मतलब जैसे तालाब, नदी, कुआं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमें एक चित्र बनाना है इन सबको मिला के। जैसे आप क्या करेंगे, पहले एक पहाड़ टाइप का बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे पक्षी उड़ा देना। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ पौधे बना देना। ठीक है, इस तरीके से एक तालाब बना देना। ठीक है, तालाब बन गया, यही नदी हो गई। एक इस तरीके से नदी यहाँ से निकल रही है पहाड़ों के बीच में से। ठीक है, इस तरीके से बना देना। पशु बना देना यहाँ पे, इसमें तालाब में बत्तख को तैरा देना, बत्तख बन जाएगी। इस तरीके से आपको एक चित्र बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ये आप स्वयं बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।